रामपुर गांव में नीरज नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चलाता था। सुबह घर से निकलता और शाम को घर वापस आता, लेकिन मुश्किल से 5 या 7 घड़े ही बेच पाता। नीरज हर सुबह काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता, मैं अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करूंगा। उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याद रखना, जीवन में सफलता बिना मेहनत और कठिनाई के नहीं मिलती। यह कहकर वह काम पर चला जाता। कुछ दिनों बाद रामपुर गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। इसकी चर्चा पूरे गांव में थी। नीरज ने जब यह बात सुनी तो उसने सोचा, अगर इस मेले में मैं ज्यादा घड़े बेच पाया तो मेरी हालत सुधर सकती है। रामपुर गांव में मेला लग चुका था। नीरज अपने घड़े लेकर पूरी उम्मीद के साथ घर से चल देता है। इस मेले में 2 घड़ा बेचने वाले आमने सामने बैठे थे। एक था नीरज मिट्टी के घड़े बेचने वाला, दूसरा था श्यामू पीतल के घड़े बेचने वाला। दोनों के घड़े अलग थे और सोच भी। नीरज मुस्कुराकर और शांत स्वर में आवाज लगाता है, आइए भैया, सादा मिट्टी का घड़ा है पर पानी एकदम ठंडा रखता है। श्यामू जोर से गर्व के साथ आवाज लगाता है, आइए आइए, शुद्ध पीतल का घड़ा टूटेगा नहीं, सालों साल चलेगा। नीरज के कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में सुकून था। श्यामू के कपड़े चमकदार थे और आवाज में घमंड। पीतल का घड़ा कितना चमकदार है, लेकिन मिट्टी का पानी ज्यादा ठंडा होता है। हम बिल्कुल सही बोल रहे भाई। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा। मेले में घूमने आए लोगों को प्यास लगने लगी। तभी एक किसान श्यामू की दुकान पर आता है, फिर नीरज की दुकान पर जाता है, मिट्टी के घड़े से पानी पीकर। अरे किसान, ठंडा गरम क्या देखता है, मजबूती देख भाई, प्यासे को ठंडक चाहिए, चमक नहीं। लोग नीरज की ओर खींचने लगे। श्यामू यह सब देख रहा था, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। तेज धूप में पीतल का घड़ा तपता चला गया। मिट्टी का घड़ा अब भी ठंडा था। श्यामू मन ही मन में बोलता है, मैं इतना महंगा हूँ फिर भी कोई नहीं खरीद रहा। नीरज हर रविवार मेले जाता और घड़े बेचकर अपनी जीविका चलाता। एक रात नीरज अपने घर में सो रहा था। तभी तेज आंधी आई और उसके कई मिट्टी के घड़े टूट गए। नीरज की आंख खुली तो उसने देखा उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। नीरज उदास होकर बोला, अब मैं क्या करूंगा, मेरी सारी मेहनत टूट गई। उसकी पत्नी ने कहा, मेहनत टूटी है, हिम्मत नहीं, हम फिर से ऐसे घड़े बना लेंगे। नीरज ने टूटे घड़ों के टुकड़े इकट्ठे किए और उनमें पौधे लगा दिए। दूसरी सुबह नीरज अपने बचे हुए घड़े लेकर मेले जा रहा था। तभी उसकी बेटी ने कहा, बाबा आज मेरे लिए मेले से खिलौने लाओगेगा? नीरज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिटिया, जरूर लाऊंगा। नीरज मेले में अपनी दुकान लगाकर बैठा था। सेठ जी मेले में आते हैं। श्यामू उस व्यापारी को देखकर ऊंचे स्वर में बोलता है, आइए, हमारे यहाँ स्वागत है आपका। यह देखें, पीतल के घड़े सुंदर और टिकाऊ सालों साल चलेगा। वह एक तरफ पीतल के घड़े देखकर प्रभावित होते हैं। सेठ जी की नजर नीरज के दुकान पर पड़ती है। नीरज के पास आता है और मिट्टी के घड़े से पानी पीकर कहता है, वाह, अति उत्तम। ये घड़े ज्यादा आकर्षक तो नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ये प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा रखता है। स्वास्थ्य है तो जीवन है। यह कहकर वो उसके सारे घड़े खरीद लेता है। नीरज की आंखों में आशा की किरण लौट आई। श्यामू यह सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। नीरज अपनी बेटी के लिए खिलौने लेकर घर जाता है। उसकी बिटिया खिलौने देखकर बहुत खुश होती है। श्यामू एक दिन नीरज के घर से गुजर रहा था। उसने टूटे हुए घड़े में लगे पौधों को देखकर बोला, अरे ये क्या, ये घड़े टूटकर भी काम आ गए। नीरज की किस्मत भी इन घड़ों जैसी टूटी है। एक शाम नीरज अपने घर लौट रहा था। तभी दूर से उसे श्यामू आता दिखाई दिया। अरे ये क्या, ये तो नीरज है। आज इसे मजा चखाता हूँ। आखिर इसकी वजह से मेरे हाथ से बड़ा सौदा निकल गया। नीरज अपने ठेले को धीरे धीरे धक्का दे रहा था। श्यामू बहुत गुस्से में था। वह
वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसका ठेला नीरज के ठेले से जोर से टकराता है। टक्कर इतनी जोर थी कि नीरज के कई घड़े जमीन पर गिरकर टूट गए। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा कितना नुकसान हो गया। सारी गलती तुम्हारी है। मैं तो पूरे ध्यान से चला रहा था, तुम्हारा ध्यान रास्ते पर नहीं था। नीरज दुखी होकर चुपचाप अपनी घर की तरफ चल देता है। श्यामू मन ही मन में बहुत खुश होता है। वही सेठ नीरज के घर आता है। नीरज, क्या तुम मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करोगे? मुझे इसी तरह के घड़े चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास इतने आकर्षक घड़े नहीं है कि बड़े लोग इसे खरीद सके। मैं साधारण घड़िया हूँ। तुम यह कर सकते हो और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नीरज की किस्मत बदलने वाली थी। वो अब सेठ जी साथ काम करने लगा, जिसकी शहर में बर्तनों की बहुत बड़ी दुकान थी। अब नीरज सिर्फ मिट्टी से घड़े नहीं, बल्कि हर तरह के बर्तन बनाता। अब उसके हालात बदल चुके थे। एक दिन श्यामू उसके पास आया। भाई, नीरज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मैंने घमंड किया। इंसान का स्वभाव ही सबसे बड़ी जीत है, बिल्कुल इन घड़ों की तरह। हम अपने जीवन में थोड़ी सी सफलता पर घमंड करते हैं, लेकिन जो अंदर से सुंदर है वही बेटर है। हमारा स्वभाव जितना अच्छा होगा, हमें लोग उतना ही पसंद करेंगे, वरना बाहर की सुंदरता का क्या फायदा। रामपुर गांव ने एक बड़ी सीख सीखी। घमंड चमक देता है, पर सेवा अपनापन, जो काम आए वही असली मूल्यवान है।